बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 अप्रैल और दिन है मंगल का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में आज़म स्वाति और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का एक मैसेज सामने आया है। वो मैसेज आपको मैं बताऊंगा और वो मैसेज है ताकतवर हलकों के लिए। इमरान खान साहब पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस दबाव पर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा, क्या पैगाम आया है सामने और ये आज़म स्वाति की जानिब से बताया गया है। दूसरे नंबर पर जी एलन मस्क, जो कि राइट हैंड है ट्रंप के, और ट्रंप ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को काबू करने के लिए जो तलवार चलाई है वो एलन मस्क तलवार है। अब वही एलन मस्क जो है वो मौजूदा जो चुनतखिब रिजीम है, इस रिजीम पर भी चलने जा रही है। एक ट्वीट एलन मस्क ने किया है और ये ट्वीट इमरान खान साहब की हिमायत में उसने कर दिया है। मैं आपको वाजे करता चलूँ कि अपने वीलॉग्स में आपको ये बताता आ रहा हूँ कि ट्रंप जो है वो बहुत जल्द इस खित्ते का रुख करने जा रहा है और अप्रैल महीना इस हवाले से डिसाइसिव है। और अब ट्रंप ने जो ये उसका राइट हैंड है एलन मस्क, उसके ट्वीट के बाद ट्रंप ने इस खिते का रुख कर लिया है और ये क्लियर कर दिया है कि जो चुनतखिब रिजीम है वो इसके अगेंस्ट है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोशिशें हो रही थी ना कि किसी तरीके से बिल वापस हो जाए और दबाव जो है वो भरपूर महसूस किया जा रहा था, ये यूं ही नहीं हो रहा था और यूं ही इमरान खान के ऊपर दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा कि इमरान खान साहब कोई डील जो है वो दे दें। ये इसी वजह से हो रहा है कि ये जो ताकतवर है इनको ये लग रहा है कि ज़्यादा अरसे तक इमरान खान साहब को अब कैद नहीं रख पाएंगे। इन डेवलपमेंट्स पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब अडयाला जेल में आज ईद के दूसरे रोज़ ये मुलाकात हुई है। आज़म स्वाति और दीगर 3 अहम रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब भी गए थे लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। आज मंगल का दिन है तो ये मैं आपको वाजे करता चलूँ कि ये ईद की मुनासबत से मुलाकात नहीं हुई कि होता है ना कि कैदियों की ईद वाले दिन भी मुलाकात करवा दी जाती, चले ठीक है ईद है तो अहले खाना से मुलाकात हो गई। ऐसा नहीं है। मंगल के रोज़ अदालती ऑर्डर था और वैसे ही शेड्यूल के मुताबिक होती है मुलाकात, तो इमरान खान साहब से ये मुलाकात हुई नहीं। तो जबर फस्तायत और जुल्म का इस वक्त ये आलम है कि इमरान खान साहब के लिए घर से खाना आया ईद के रोज़, लेकिन इमरान खान साहब का वो जो खाना था वो भी उनको नहीं पहुंचाने दिया गया। तो जब से इमरान खान साहब जेल में तब से घर का जो खाना है वो उनकी तरफ से वो नहीं खाया गया। आज ईद के मौके पर खाना आया था लेकिन वो भी उनके जो बावर्ची थे, कुक थे, जो भी थे वो लेकर आए थे, लेकिन वो भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाया गया। इससे पहले ईद की नमाज उन्हें सबके साथ नहीं पढ़ने दी गई, सेल में ही वो रहे। बुशरा बीबी साहिबा से जो मुलाकात है वो भी नहीं होने दी गई। अब अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कोई तो ऐसा हो सकता था कि 2 नमाजें हो जाती ईद की, एक जो है वो कैदी जो थे वो पढ़ लेते और एक जो है वो इमरान खान साहब हो जाते, सुप्रीडेंट अडयाला जेल हो जाते, या पुलिस के वहाँ पर कुछ जो हैं सिपाही वगैरह वो 1-2 हो जाते। और इसी तरह से जो थे मौलवी साहब वो हो जाते, तो 5-6 लोगों की जमात के साथ जो नमाज थी ईद की वो हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुई और इमरान खान साहब को अपने सेल में रखा गया, यानी कि उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़नी तो वो खुद ही अकेले पढ़ें। बहरहाल इमरान खान साहब से ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है जी कि किताबें मुझसे ले ली गई हैं, यानी कि नफसियाती दबाव बढ़ाया जा रहा है, असाब को तोड़ा जा रहा है। वो इस तरह से कि जब आपके पास कुछ भी ना हो करने के लिए तो तब आप पर ये जो दबाव है ये बढ़ता है। यानी कि पहले तो इमरान खान साहब किताबें पढ़कर अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया करते थे, लेकिन किताबें भी नहीं पढ़ने दी जा रही हैं अब। दूसरे नंबर पर जी ज़ाती मालज को नहीं मिलने दिया जा रहा कि वो इमरान खान साहब का चेकअप करें। फिर इसी तरह से बच्चों से बात नहीं करा रहे हैं और इसी तरह से पॉलिटिकल जो मुलाकातें थी वो भी नहीं होने दे रहे। ये जो आज की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने मैसेज दिया। फिर इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि मेरा पूरा एतमाद है अल्लाह के ऊपर। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये कितने मुकदमात मुझ पर झूठे बनाएंगे, कितनी देर तक ये मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये कुछ भी कर लें, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं जीत कर आऊँगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं जीत कर आऊँगा। तो ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा अल्लाह पे यकीन है, आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप मुझे तोड़ नहीं सकते और मैं जीतूंगा। ये ताकतवरों के लिए मैसेज है कि आप जो भी ये सारी इस दौरान कोशिशें कर रहे हैं, किसी तरीके से डील कर ली जाए, इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाया जाए, इमरान खान साहब मान जाए, तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब एक मैसेज दे चुके हैं
वो इस तरह से रिपोर्ट हुआ था कि इमरान खान साहब ने फांसी घाट की तरफ इशारा करके कहा कि उससे आगे तो फिर कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ पर भी वही जाता है जिसे अल्लाह लेकर जाता है। यानी कि इमरान खान साहब ने मौत की तरफ एक तरह इशारा किया कि आप मुझे फांसी भी दे दें तो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं, इन कोशिशों पर भी इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया, एब्सोल्युटली नॉट, और कोई जो डील है वो नहीं होगी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये कोशिशें क्यों हो रही हैं, क्यों मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ एक जो ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एलन मस्क के ने जो ट्वीट है वो की है, और तकरीबन कोई 22-23 घंटे पहले उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई है। यानी कि आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान में ईद का पहला ही दिन था। एलन मस्क कौन है? वो ट्रंप का राइट हैंड है इस वक्त, और ट्रंप अगर किसी की ज़्यादा सुनता है, या ट्रंप के अगर कोई कान है, या ट्रंप के कानों तक जिसकी पहुंच है, वो कौन है? एलन मस्क। और जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, अपने मुल्क ट्रंप जिसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, उनके लिए बतौर तलवार जो है वो ट्रंप यूज़ करता है एलन मस्क को, और ये एलन मस्क की तलवार उसने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चलाई हुई है। इसलिए आप देखेंगे एलन मस्क के टेस्ला और वो जो दीगर चीज़ें वगैरह हैं उसके ऊपर भी कंपेने और प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। बहरहाल वो एलन मस्क ट्वीट करता है, और एलन मस्क जो है वो ये एक माइक बेंज हैं, इनकी ट्वीट होती है, और इस ट्वीट के ऊपर को ट्वीट करता है, यानी कि कमेंट के साथ उसकी ट्वीट को रीट्वीट भी करता है और कमेंट के साथ रीट्वीट करता है। तो उसमें जी जो माइक बेंज हैं, उन्होंने 6 लीडर्स उसके जो है वो नाम लिए कि और 6 ममालिक और उनके लीडर्स के, कि जिन्हें जेलों में जो है वो डाला गया उनके ओपोनेंट्स की जानिब से, और वहाँ पर किस तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चीज़ें सारा कुछ कर रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका का भी उसने नाम लिया, और इमरान खान इन पाकिस्तान उसका भी नाम उसने लिया, फिर ब्राज़ील और इटली के भी जो नाम है, और रोमानिया का नाम वो भी इसने यहाँ पर लिया। अच्छा, इस ट्वीट को रीट्वीट किया और इसके ऊपर कमेंट भी किया। क्या एलन मस्क लिखता है जी? वो कहता है जी, व्हेन अ रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर अपोनेंट्स। यानी कि जब आप ये जो ताकतवर हैं, इसको उसने रेडिकल लेफ्ट का नाम दिया, कि जब ये जीत नहीं पाते डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हुए जमहूरी तरीके से, तो ये क्या करते हैं? ये अपना जो लीगल सिस्टम होता है उसको अब्यूज़ करते हैं। यानी कि इस वक्त जो कुछ यहाँ पर बज़ाहिर हुआ, अदालतों के ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर लिया गया अपनी मर्जी के जज लाकर, और अपना जो इनके मुखालफिन होते हैं जिनसे ये जीत नहीं पा रहे होते, उनको ये जेल में डाल देते हैं। दिस इज़ देयर स्टैंडर्ड प्ले बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में उन लोगों की एक स्टैंडर्ड प्ले बुक है। तो ये हमारी इस चुनतखब रजीम के लिए भी मैसेज है, क्योंकि ये भी बाइडन इंतजामिया के टाइम और वो जो साइफर वाली सारी कहानी सामने आई थी, उसके बाद ही खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद थी वो आया था। तो ये इस चुनतखब यानी कि ओवर द वर्ल्ड उसने बात की, और फिर उसने मतलब ओवर द वर्ल्ड बात की, और दरसी बात है अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या सीन चल रहा है, चुनतखब या ये जो रजीम वाले हैं उनके अगेंस्ट उसने बात की है, और ये मैसेज दे दिया है कि आपके हवाले से हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। और इमरान खान साहब की यहाँ पर उसने हिमायत कर दी कि इमरान खान साहब जो जेल में हैं वो जेल में नहीं होने चाहिए, उन्हें जो है वो जाली मुकदमों के ज़रिए जेल में डाला गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें कुचलने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब एलन मस्क का ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट अज खुद किसी बड़े दबाव से कम नहीं है। और अब इसके साथ तीसरी जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि ट्रंप अप्रैल के महीने में इस खित्ते का जो रुख है वो करेगा। ऑलरेडी जो एक अफगान का कार्ड के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जी, मुशर्रफ टाइम के ऊपर क्या हुआ, उस वक्त अमेरिका की सपोर्ट थी, डॉलर्स वगैरह जो है वो मिलते थे। अब इस तरह से नहीं हो सकता, अब तो अमेरिका ने डायरेक्ट हो गया तालिबान के साथ, उनके साथ जो मुज़ाकरात है वो उसने किए हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी कह रहे हैं कि अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, तो वहाँ से भी मामला गोल। फिर तीसरे नंबर पर ईरान कार्ड की भी बात की गई, उस वाले से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई जी कि अगर अमेरिका उसके साथ कुछ करता है तो हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसमें हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो उस पर भी जी इनडायरेक्ट ईरान के साथ भी जो टॉक्स है वो अमेरिका करेगा। तो ट्रंप ने जो पहले दिन बात कही थी कि जंगें ख़त्म करूँगा, वो ईरान तक के साथ जो है वो मामलात ठीक करने जा रहा है कि जंगें ख़त्म हों। इवन के रूस यूक्रेन के मामले के ऊपर पूरा यूरोप जो था, बरतानिया, दीगर कंट्रीज, सारा यूरोप वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हुआ, ट्रंप फिर भी इससे नहीं हटा। तो अब इस खित्ते की तरफ जो वो आ रहा है
और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो विल्सन जो कुछ कर रहा है, रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से जो ट्वीट्स वगैरह किए गए, और अब एलन मस्क ने जो ट्वीट कर दिया है, ये उनका माइंडसेट क्लियर बता रहा है और उनकी पॉलिसीज़ बता रहा है कि वो किसके मुखालिफ है और वो क्या करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो रिजीम वाले हैं, जो रिजीम चेंज करते हैं, ये जो है नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये अब्यूज़ करते हैं और जेलों में डालते हैं जिनसे आप जमहूरी तरीके से जीत नहीं सकते। तो ये उन्होंने अपनी जो एक सोच है वो उन्होंने क्लियर कर दी है, और अपनी जो मुखालफत है वो भी उनकी जानिब से क्लियर कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि एलन मस्क की जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया। ऊपर से जो बिल है, जो विल्सन वाला, जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदी की वो हुई है, वो भी पेश किया गया है, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो रुकावट आई हो या उस बिल से किसी ने कोई पीछे हटाओ, बल्कि उसमें भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर इसी तरह से ये दो ट्वीट्स मैं आपके सामने मज़ीद रखना चाहूँगा। फ़खरुर रहमान साहब है, सीनियर साफ़ी, मैं अक्सर इनको कोट करता हूँ, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है। इन्होंने ट्वीट की है और बड़ा निशाने पर इन्होंने ये ट्वीट की है। ये लिखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातें, बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को लगा कि इमरान खान रिहाई चाहता है, जेल में रहेगा, अकल ठिकाने आएगी, लेकिन खान ने तो इनकी अकल ठिकाने लगा दी। इसका हदफ 25 करोड़ अवाम की रिहाई समझे, इसे इक़्तिदार वो समझते थे कि इसे जो है वो इक़्तिदार का नशा है, इसलिए इसने कभी नशा नहीं किया, तो इक़्तिदार का नशा कैसे होता। मतलब है कि इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो जेल में है, वो हकीकी आज़ादी की है, और इन सब ने मिसकैलकुलेट इमरान खान साहब को किया कि जेल में रह नहीं सकता, ये तो नशा करता है, इक़्तिदार का इसको नशा है, ये नहीं रह सकता। तो तकरीबन कोई 604 के 5 दिन हो गए इमरान खान साहब को, 3 ईदें हो गई हैं इमरान खान साहब की जेल में, वो जेल में, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है रिहाई की। वो जेल में ही, और ना ही अपनी रिहाई के हवाले से वो डीलें कर रहे हैं। वो तो एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, रिहाई मकसद ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है और इमरान खान साहब डील के ज़रिए रिहाई ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद इक़्तिदार भी ले लेते हैं डील के ज़रिए, तो फ़ायदा क्या? हकीकी आज़ादी तो नहीं हुई। जो इख्तियार है वो तो ताकतवरों के पास ही है, इमरान खान के पास तो फिर नहीं होगा। तो इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो है हकीकी आज़ादी की, यानी कि ये सिस्टम के थ्रू ही देखिएगा कि निकलेंगे जेलों से, और फिर उसके बाद पूरी कुव्वत के साथ आएंगे और इख्तियारात के साथ आएंगे। इन्होंने मिसकैलकुलेट किया, और इस वक्त इनको डर भी यही है ताकतवरों के कि इमरान खान जब पूरे इख्तियारात के साथ इक़्तिदार में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा, इसलिए कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए जो दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिर इसी तरह से एक और ट्वीट फ़खरुर रहमान साहब ने की है कि कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन एंड टॉम सूजी आर एक्सपेक्टेड टू विजिट पाकिस्तान सून। अच्छा, efforts are on to have US bill stopped which is aimed for sanction or army chief and others. Already US visa denials for military personnel is on. The bill is for release of Imran Khan and others. यानी कि इस बिल को रुकवाने के लिए जो कोशिशें और ऑलरेडी वीज़ा डिनाइल्स जो हैं वो हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि फ़खरुर रहमान साहब दे रहे हैं। फिर ये जो बात आज मैंने की कि इमरान खान साहब को जो है वो ईद की नमाज तक जो है वो अदा नहीं करने दी गई, इस पर एक जर्नलिस्ट है आमिर सईद अब्बासी साहब, उन्होंने ट्वीट आज किया है, जो भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया, मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकज़ी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। तो ये भारतीय फ़ौज जो है वो कर रही है, और यहाँ पर जो ताकतवर हैं वो क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी नहीं उन्होंने पढ़ने दी बाकी जेल जो कैदियों के साथ ईद। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आप ये कहते हैं जी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है, सुप्रिटेंडेंट अला जेल, आला अफसरान वगैरह, कुछ सिपाही वगैरह, एक टाइम पे उनके साथ पढ़ लेते, 2 ईदें हो जाती। इसमें तो कोई ऐसी नहीं है ना, मुख्तलिफ मसाजिद भी होती है मोहल्ले में, हर मस्जिद में नमाज ईद जो है वो हो रही होती है, तो ईद की नमाज होती वहाँ पर, एक जो कैदी थे वो पढ़ते, और इमरान खान साहब ईद की नमाज़ पढ़ते जमात के साथ, कुछ सिपाही या जो पुलिस अफसरान थे वो हो जाते, सुप्रिटेंडेंट आला हो जाते, इमरान खान साहब हो जाते और इमाम साहब हो जाते, तो ईद की नमाज़ हो सकती थी। लेकिन क्या है, टॉर्चर करना एक तरह से, इमरान खान साहब को थकाना, इमरान खान साहब को तोड़ना, लेकिन इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं।
राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।